आज ये लड़ाई पूरे अनुसूचित जाति की लड़ाई है और अनुसूचित जाति से ही उन्होंने विधायक और मंत्री पद मिलता है, क्योंकि अनुसूचित जाति ना होते तो नहीं मिलता सीधी तौर पे। आयोग का गठन हो, अनुसूचित आयोग का गठन हो, सफाई कर्मचारी आयोग का गठन हो, छात्रावास का निर्माण हो, उनके लिए स्कूल खोला जाए। ये हमारी जो मांगे हैं वो अगर पूरी नहीं होगी तो आज इस धरना के माध्यम से हम चेतावनी देना चाहेंगे कि राज्यपाल महोदय के यहाँ से मुख्यमंत्री आवास तक भी हम हुक्का पानी बंद करने का काम करेंगे। मैं और आप देख रहे हैं न्यूज़ राज्य में। आपको बता दें कि अनुसूचित जाति के द्वारा यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। उनकी मांगों को लेकर आइए जिनसे जुड़ते हैं, जानते हैं क्या वजह है आज का धरना प्रदर्शन को लेकर। सबसे पहले आपको हमें आज यहाँ पे आप लोग इकट्ठा हुए हैं काफी संख्या में धरना प्रदर्शन करते हुए, क्या कुछ कहेंगे, क्या होगा आज अनुसूचित जाति का महाधरना आज रांची राज्यपाल आवास के जस्ट ऑपोजिट में हमारी मांग है रांची में छात्रावास की व्यवस्था किया जाए और रोस्टर प्रणाली के अनुसार जो 10, 11, 12 में जो रोस्टर बनी थी, मेयर सीट आरक्षित किया जाए अनुसूचित जाति के लिए, क्योंकि चुनाव आयोग 17 नवंबर 2022 को जो रोस्टर के अनुसार अनुसूचित जाति का जो सीट मिला था उसको आरक्षित किया जाए। इस एवज में आज हम लोग महाधरना का प्रदर्शन करके सरकार को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। हमारी मांगों को जल्द से जल्द क्या कुछ मांगे हैं? हमारी मांगे 11 तरह का मांग है, जिसमें छात्रावास है और जनगणना के अनुसार 15% हमारा झारखंड राज्य में 50 लाख के संख्या में उपस्थित है हमारे अनुसूचित जाति का, जो जनगणना में 15% आरक्षण तुरंत लागू किया जाए। तो इसके लिए अभी तक आपने ज्ञापन वगैरह सौंप दिया है? ज्ञापन राज्यपाल के यहाँ ज्ञापन सौंपा हुआ है। विधायक महोदय आश्वासन मिला कि आप लोग का जो भी मांग है वो 100% सत्य है। आपके समर्थन में खुद यहाँ पे पूर्व मंत्री अमर बाबूरी जी भी आ रहे हैं और भी विधायक जन है, क्या आज हमारे अनुसूचित जाति के 4 विधायक, पूर्व विधायक सब आज हमारे समर्थन में आए हुए हैं। उन्हें हम तहे दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि आज ये लड़ाई पूरे अनुसूचित जाति की लड़ाई है और अनुसूचित जाति से ही उन्होंने विधायक और मंत्री पद मिलता है, क्योंकि अनुसूचित जाति ना होते तो नहीं मिलता सीधी तौर पे। आगे की रणनीति है हमारी जो मांगे हैं वो अगर पूरी नहीं होगी तो आज इस धरना के माध्यम से हम चेतावनी देना चाहेंगे कि राज्यपाल महोदय के यहाँ से मुख्यमंत्री आवास तक भी हम हुक्का पानी बंद करने का काम करेंगे। मुकेश नायक, समाज सेवी। हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे, जानेंगे उनका क्या कुछ कहना है। जैसे कि आज आप लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, आज काफी संख्या में, क्या कारण रहा है कि आप यहाँ इकट्ठा हुए? मांगे क्या है? सबसे पहले जय भीम सभी साथियों को। हम यहाँ पे आज अनुसूचित जाति की महत्वपूर्ण मांगों के लिए एकत्रित हुए। सबसे पहली बात कि हम शुरू से वंचित समाज रहे हैं और आज भी हम वंचित हैं, शिक्षा से, रोजगार से और संपत्ति सबसे वंचित रखा गया। आयोग ना यहाँ पे आज तक अनुसूचित जाति आयोग बना, न सफाई कर्मचारी आयोग बना। लोगों की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है, कोई इनका विकास नहीं हो पा रहा। आज सिर्फ 8,000 रुपए में सफाई कर्मी विवश से कार्य करने के लिए, और वही आज राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर अन्य नेताओं लाखों पार से पेमेंट हो चुकी है। तो बताइए 8,000 रुपए में एक जो निचले तबके का व्यक्ति है वो कैसे जीवन यापन करे, वो अपने बच्चे को शिक्षा, स्वास्थ्य और जरूरी चीज की कैसे मुहैया करवाए। लेकिन सरकार वो सब मालूम है, लेकिन वो दलित समाज को हमेशा से वंचित रखते हुए आया है और वो चाहता है कि इसका विकास कभी ना हो, क्योंकि अगर इस समाज का विकास हो जाएगा तो उनके घर में झाड़ू कौन करेगा, उनके घर में बाथरूम कौन साफ करेगा, उनके घर में उनका ड्राइवर का काम कौन करेगा। इसलिए वो चाहते ही नहीं है कि समाज का विकास हो, और ये समाज आदिकाल से भी वंचित रहा है और आज भी वंचित ही रहे। रोड पे जिए, रोड पे ही मरे। इससे
क्या होगा, आने वाली पीढ़ी को उठने का मौका भी ये देना नहीं चाहते। मेरा मुख्य मांग है कि जो आयोग का गठन हो, अनुसूचित आयोग का गठन हो, सफाई कर्मचारी आयोग का गठन हो, छात्रावास का निर्माण हो, उनके लिए स्कूल खोला जाए और आने वाले रोजगार में जो ठेका प्रथा है, जो जैसे कि पहले सती प्रथा थी, उसके बाद अनेक जो प्रथा थी, उसके तरह एक ठेका प्रथा है जो दलित अनुसूचित जाति को एक दीमक की तरह धीरे धीरे खोखला कर रही है। उनकी आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, शारीरिक स्थिति सबको खोखला कर रही है, लेकिन इसमें सरकार का कोई भी ध्यान नहीं है, क्योंकि वो इनका उत्थान ही नहीं चाहते। इससे मैं चाहूंगा यहाँ के राज्यपाल, मुख्यमंत्री से कि वो अपना ध्यान इस पर आकृष्ट करे और एक निचले तबके के अनुसूचित जातियों का भी उत्थान करे। उन्हें भी जीने का अधिकार है, जिस तरह भगवान ने इस धरती पे लोगों को बनाया है, उन्हें भी एक अच्छा जीवन जीने के लिए वो मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए, वो दे। अन्यथा क्या लगता है कितने हद तक ये सफल रहेगा? ये हमारा प्रोग्राम तो आज एक तरह की झांकी, आने वाला समय जो आज पूरा झारखंड देखेगा, और हम यहाँ से सड़क से लेकर सदन तक सरकार के कानों में इस चीज को डाल देंगे कि पहले जो हो चुका, पहले हम अशिक्षित थे तो उस तरह हमें समझ नहीं था, लेकिन अब शिक्षित हैं, हम भी जानते हैं कि जीवन जीने के लिए क्या क्या चीज की आवश्यकता है। इस चीज की मांग हम लड़ के लेंगे, झगड़ के लेंगे, या फिर जाके तो राज्यपाल के जो राजभवन का घेराव करके लेंगे। ये आपका परिचय? मेरा नाम अमित कुमार हुआ, मैं गुमला जिला से। हमारे साथ और भी लोगों से हम बात करेंगे। आज आप लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए, क्या लगता है कितने हद तक ये धरना प्रदर्शन सफल रहेगा? जहाँ तक सरकार के कान में कम से कम जू तो रहेंगे कि दलित समाज एक हो चुका है और सभी 2200 यहाँ पे लोग और अपनी मांगों को धैर्य रख करके पिछले कार्यकाल में भी हमारी मांग थी सरकार से कि अनुसूचित जाति आयोग में जल्द से जल्द इसमें नियुक्ति हो, और भी कोई निगम हमारा है सफाई कर्मचारी आयोग, उसका भी जल्द से जल्द गठन हो। और सरकार अगर नहीं सुनती इस पहल से भी और इस धरने से भी अगर नहीं सुनती है सरकार, तो सरकार को शीतकालीन सत्र में पता चल जाएगा कि सरकार को हम लोग इस तरीके से घेरेंगे, उनके शीतकालीन सत्र में विधानसभा में घेरेंगे और घेर करके उनसे उनको वहां से निकलने नहीं दिया जाएगा। सदन से पूरा सदन घेर करके हम रख देंगे, झारखंड से एकत्रीकरण करके पूरा सदन घेर करके जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक उनको भी निकलने दिया जाएगा वहां से। आपके समर्थन में विधायक जब लोग आए हैं, क्या कुछ कहेंगे? क्या लगता है आपकी मांगे बहुत आसानी से जल्दी पूरी हो जाएगी? पूर्व मंत्री भी आपके समर्थन में आए हैं। देखिए विधायक जी और मंत्री जी इस वर्ग से, अनुसूचित जाति वर्ग से आते हैं, तो वो भी इस समाज के नाते इस धरने में शामिल हुए हैं। हमारी बातों को पहुंचाने में एक अहम भूमिका निभाते हैं। आगे की रणनीति शीतकालीन सत्र में सबको पता चल जाएगा, सरकार को भी पता चल जाएगा और झारखंड में जो अनुसूचित जाति के लोग रह रहे हैं उनको भी पता चलेगा। परिचय? मेरा नाम गोविंदा वाल्मीकि, मैं वाल्मीकि समाज से हूँ। जी, आज आप लोग धरना प्रदर्शन के लिए मजबूर है, इसके लिए किस जिम्मेदार? इसमें तो सरकार की है और हम लोग एकजुट होकर इसका पुरजोर विरोध करेंगे। मैं बोकारो जिला बेरमो से हूँ, मैं दशरथ राम नायक। मैं आज संकल्प लेता हूँ कि हम लोग को जो भी मांग है, अगर सरकार नहीं मानती है रोड से लेकर सड़क तक हम लोग इसको जाम करने का काम करेंगे। दशरथ राम नायक, बेरमो, बोकारो। जैसा कि आपने सुना कि इनका कहना है कि अगर इनकी मांगे पूरी नहीं होगी तो ये लोग लगातार इसी तरह से धरना प्रदर्शन देंगे और इनकी जो धरना प्रदर्शन वो नहीं रुकने वाली है जब तक इनकी मांगे नहीं पूरी होती। अब देखने वाली बात है कब इनकी मांगे पूरी होती है। फिलहाल इतना ही, के साथ धन्यवाद।